शुरू। अफगान तालिबान ने किया आखिरी और यादगार सबक पाकिस्तान देगा। पाकिस्तानी अफवाज का फितना ख्वारिज के हमायतकारों की जारहियत का भरपूर जवाब। पाक फौज का 19 अफगान तालिबान की पोस्टों पर कब्जा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने कई मिलिट्री कैंप मलियामेट करके कौमी परचम भी लहरा दिए। दर्जनों अफगान तालिबान और ख्वारिज हल्लाक वर्दियां और गोला बारूद छोड़कर भाग गए। सरेंडर करने की फुटेज भी सामने आ गई। अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद ट्रेन पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया। दुरानी कैंप 2 पर 50,000 तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। बराबचा के इलाके में अफगान तालिबान की 2nd बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अफवाज की तरफ से तालिबान फोर्सेस को मुंहतोड़ जवाब भरपूर तरीके से जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपूला हला पोस्ट मुकम्मल तबाह। बाजोर के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट भी उड़ा दी गई। अफगान तालिबान की मनूजबा कैंप 3 को भी मलियामेट कर दिया गया। अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्लाह करार कैंप को उड़ा दिया गया। स्ट्राइक के बाद मुकम्मल तबाही की वीडियो भी जारी। तालिबान का गजनाली और मनूजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। बाजोर के सामने कुन्नड़ जंडोसर लियोबंद कला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट तबाह कर दी गई। दौरान मीला और तुर्कमान जई दुरानी कैंप मलियामेट योब सेक्टर में अहम पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। अफगान तालिबान की हमपुर बख्तरबंद और अंगूर अड्डा के सामने तालिबान फोर्सेस की पोस्ट मुकम्मल तबाह। फितना और खारिज के मरकज खरचर फोर्ट को नीस्तो नाबूद कर दिया गया। आर्टिलरी, टैंकों, हल्के भारी हथियार और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। पाक फौज के भरपूर जवाब से उबूरी अफगान हुकूमत की फोर्सेस बौखलाहट का शिकार। पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दर्जनों अफगान तालिबान और ख्वारिज हल्लाक हो गए और तालिबान मुतादिद लाशें और पोस्ट छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की जानिब से दाइश और खारिजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगान तालिबान की जारहियत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तसव्वुर न किया जाए। पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज पर होगा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। जारहियत अफगान उबूरी हुकूमत, तालिबान और ख्वारिज की जानिब से मुसल्लत की गई है। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। दहशत गर्द नासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अफगान तालिबान की जारहियत पर रद्द अमल देते हुए कहा पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जम्मू और कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ या गुमराहकुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। सदर जरदारी ने अफगान क़यादत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत। कहा पाक अफवाज की पेशा वराना महारत पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेज़ी का न सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि उनकी मुतादिद पोस्टों को तबाह कर दिया, उनको पसपाई पर मजबूर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने पैगाम में कहा अफगान तालिबान की तरफ से पाक अफगान सरहद पर फायरिंग और छापे संगीन इश्तियाल अंगेज़ी है। पाकिस्तान का मुनासिब जवाब और हमले शहरी आबादी नहीं, तालिबान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशत गर्दों और उबूरी अफगान हुकूमत का गठजोड़ है। फितना खारिज और अफगान नेक्सिस भी भारत भी शामिल हो गया, उसे यहाँ भी शिकस्त का सामना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है अफगान उबूरी हुकूमत आग और खून का खेल खेल रही है। इसके ताने बाने हमारे असली दुश्मन से मिलते हैं। भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने फौरी मौसर जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं। अफगान तालिबान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारहियत की शदीद मजम्मत। कहा पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपने बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवान बनकर खड़े हैं।
फितना अल ख्वारिज के हमायतकारों की बुज़दिलाना जारहियत पर पूरी कौम यकजान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं पाक फौज ने मौसर अंदाज में जारहियत का जवाब दिया। पूरी कौम पाक फौज को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है अफगान वज़ीर खारिजा के भारत के दौरे के मौके पर जारहियत काबिल गौर है। वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका अलामी की शक्ल दी जा रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं हमारी अफवाज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुल्क की हिफाजत महफूज हाथों में है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी कहते हैं पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाइयां एक सबक है। फितना अल ख्वारिज के हमायतकाराना भूलें पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक बोले भारत प्रॉक्सी वॉर के जरिए खत्ते के अमन को दाव पर लगाना चाहता है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम अफगान फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं सिर्फ दहशतगर्दों को ही नहीं उनके ठिकानों को भी तबाह किया जाना चाहिए। ईरान, सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान ने पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई ने अपने बयान में कहा हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम जरूरी है। ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है। सऊदी अरब का फरीकैन से तहम्मुल, कशीदगी से गुरेज, मुकालमे, दानिशमंदी की अपील। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है बातचीत से तनाज़े की शिद्दत में कमी लाई जाए, अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए। दोनों बरादर ममालिक के अवाम के अमन, तरक्की और खुशहाली के ख्वाह हैं। कतरी वजारत खारिजा ने कहा कशीदगी खत्ते के अमन इस्तेहकाम पर मनफी असर डाल सकती है। दोनों ममालिक इख्तलाफात के हल के लिए सिफारतकारी और तहम्मुल को तरजीह दें। अमन सलामती के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतह पर तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। गुयूर कबायली अवाम का फितना अल ख्वारिज के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। पश्तो में शेयर होने वाले ऑडियो पैगाम में कबायली अवाम की जानिब से कहा गया दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और अब भी आपको सबक सिखाएंगे। अफगान उबूरी हुकूमत का रवैया बावर कराता है कि वो भारत और फितना अल ख्वारिज की सहूलतकार बन चुकी। कबायली अवाम का कहना है पाकिस्तान ने तवील अरसे तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की, उसका ये सिला दिया जा रहा है। हम मिलकर अफगान तालिबान को सबक सिखाएंगे। मेहमान बनकर आएंगे तो सर पर बिठाएंगे, दुश्मन और हमला आवर बनकर आएंगे तो जवाब गोली से दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका अलामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका अलामिया कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों और जज्बात की संगीन तौहीन, दहशत गर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देना नाकाबिल कबूल है। अफगान सरजमीन पर पाकिस्तान मुखालिफ दहशत गर्द अनासर की मौजूदगी के शवाहिद बारहा फराहम किए। अफगान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों से बरीउल ज़िम्मा नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान महाजरीन की मेज़बानी की। अमन की बहाली के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। सूबाई असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। कागजाती नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। फाइनल स्क्रूटनी के बाद शाम 5 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। JUI और नून लीग अपोजिशन की तरफ से कागजात नामजदगी जमा। अपोजिशन की मुश्तरका उम्मीदवार सामने लाने के लिए नून लीग और JUI के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें। शो ऑफ हैंड के जरिए वोटिंग होगी। KPK के नए वज़ीर आला का चुनाव PTI का नंबर गेम पूरी होने का दावा। ज़राए के मुताबिक PTI के 22 अरकान की वफादारी तब्दील होने के खदशात। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए मदद करें। PTI क़यादत जरगा लेकर JUI के पास पहुँच गई। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की मौलाना अताउर रहमान से मुलाकात। सुहेल आफरीदी के लिए हिमायत मांगी।